जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी डियर स्टूडेंट, स्क्रीन पे आप देख रहे हो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का सम नंबर 9 बच्चों, जिसके अंदर आपके पास ओपनिंग बैलेंस शीट है, ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन का रिसिप्ट एंड पेमेंट का डिटेल है और लास्ट में बच्चों एडजस्टमेंट है। इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करना है। तो पूरा क्वेश्चन बच्चों आप नोट डाउन कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड के अंदर बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 9 आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाने जा रहा हूँ। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर 1 में। बच्चों नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक के सफर को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज लेने जा रहे हैं बच्चों सम नंबर 9। होमवर्क में आपको 25 नंबर का क्वेश्चन करना है। आप देख सकते हो मैंने बोर्ड पे इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट एज इट इज, जो 2 अकाउंट हम लोग लास्ट लेक्चर से प्रिपेयर करे हो बना के रखे बच्चों। ये पूरा क्वेश्चन अगर आपके पास अवेलेबल हो टेक्स्ट बुक तो आप खुद ही रख सकते हो, या आगे मैंने वीडियो लेक्चर में इसका पीडीएफ इमेज रखा है, उसे आप नोट डाउन कर सकते हो क्वेश्चन को बच्चों, या उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अगर टेक्स्ट बुक है बच्चों तो टेक्स्ट बुक के साथ रेडी हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 9, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेज नंबर 396। यस, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। कलोल स्पोर्ट्स कप प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2023। बैलेंस इज ऑन 1/1/23। आपके पास एक बैलेंस शीट है बच्चों जिसमें ओपनिंग बैलेंस है, फिर आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट है 2023 का, फिर नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है बच्चों जिसमें मुझे 1 से 7 एडजस्टमेंट दिख रहे हैं। लास्ट पैराग्राफ, प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2023। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। बोर्ड पे आपको फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज वर्किंग लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। करंट ईयर के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकम इसमें लिखना है। बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल फंड, कैपिटल इनकम और असेट साइड असेट्स नोट डाउन करनी है। रेडी बच्चों? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट से। ये थोड़ा ऑकवर्ड क्वेश्चन है बच्चों, खास ध्यान देना। एडजस्टमेंट नंबर 1 सी, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड फॉर द ईयर 2500। तो सबसे पहले बच्चों सब्सक्रिप्शन का पॉइंट है। सब्सक्रिप्शन बिजनेस के लिए इनकम है, रेवेन्यू इनकम समझ के क्रेडिट साइड। अब जैसे मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट देख रहा हूं बच्चों, उसमें 3 साल का सब्सक्रिप्शन है, 2022, 23 यानी 24। हमें 23 का लेना है, 2023, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 15,000। उसके बाद मेरा एडजस्टमेंट नंबर 1 में ध्यान दे रहा है, सब्सक्रिप्शन ड्यू यानी आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंडिंग वैल्यू 2500 रुपये। इसकी सेकंड इफेक्ट, कोई भी आउटस्टैंडिंग इनकम हो बच्चों दैट इज कॉल्ड असेट्स। बैलेंस शीट में असेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंडिंग 2500। उसके बाद बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है ट्रायल बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के अंदर बच्चों सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दिख रहा है मुझे बच्चों। अब सब्सक्रिप्शन जो भी एडवांस मिला है 2022 में, वो कौन से साल का मिला होगा? 23 का। तो 23 की इनकम है तो यहाँ प्लस करना है, प्लस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ईयर। कितना एडवांस मिला है बच्चों? तो आई थिंक 3000। तो इसे भी प्लस करना है, इसे भी प्लस कर दो। 15 और 3 18 और 20,500। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो बच्चों, ये मैंने बैलेंस शीट में से लिखा, ये एडजस्टमेंट में से लिखा है। एडजस्टमेंट की 2 इफेक्ट हो गई। उसके बाद बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है सब्सक्रिप्शन के अंदर 2024 का सब्सक्रिप्शन है। अब 2024 का जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है बच्चों दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी फॉर बिजनेस। तो वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2024 दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। ये लिखा बच्चों रिसिप्ट एंड पेमेंट में इफेक्ट। अब बच्चों एक और पॉइंट है जिसके ऊपर मेरी नजर जा रही है, जो रेगुलर क्वेश्चन में नहीं आया। आपके पास लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन एलोकेट करके अलग से दिया हुआ है। लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको 2022 का रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया हुआ है 3000 रुपये। और ऊपर आप 2023 के बैलेंस शीट में आप देख सकते हो स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 4000। यानी ये पॉइंट ऐसा बता रहा है बच्चों, लास्ट ईयर का 4000 रुपये आपको सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी था, जिसमें से 2022 का आपको 3000 मिल चुका है। तो 4000 में से बच्चों 3000 मिल गया है, तो बाकी कितना रहा? 1000। दिस इज कॉल्ड ऑल्सो अ इनकम। ध्यान देना बच्चों, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2022। कैसे मिला बच्चों?
तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2022 का आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है 4000, उसमें से सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ 2022 का 3000, यानी अभी भी 1000 रुपये सब्सक्रिप्शन फ्यूचर में मिलेगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो हाउ टू प्रेजेंट लास्ट ईयर डेटा, ये देख लो बच्चों कैसे प्रेजेंट किया मैंने। ये हो गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का पॉइंट बच्चों। आगे जाते हैं सेम पॉइंट पे बच्चों मैं जा रहा हूँ एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट टू एक्सपेंस इज ड्यू बट नॉट पेड। तो अब बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट है। एक्सपेंसेस कहाँ आएगा? इनकम एक्सपेंडिचर में। ये लिखा एक्सपेंसेस 2023 जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 6500 रुपये। और कोई भी एक्सपेंसेस पेमेंट करना बाकी हो दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी, इसमें प्लस होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंडिंग वैल्यू है बच्चों 1000, जैसे प्लस करोगे 7500। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की सेकंड इफेक्ट बच्चों दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंडिंग, ये ऐसा कह सकते हैं 2023 वैल्यू आएगी 1000। अब बच्चों सेम चेक करो और कोई पॉइंट है? हाँ, मेरा ध्यान जा रहा है बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लास्ट ईयर का 2000 है बच्चों, और मेरा ध्यान जा रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट में जिसमें एक्सपेंसेस पेड हो चुका है 1500। तो अब लास्ट ईयर का बच्चों 2000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बाकी था, उसमें से 1500 ऑलरेडी पेड हो चुका है। तो कितना बाकी रहा? 500 रुपये। दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। अब ध्यान से देखना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2022। तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लास्ट ईयर का था 2000, उसमें से एक्सपेंसेस पेड 2022 1500 दिया है बच्चों। जैसे माइनस करोगे 500 इज द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर 2022। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुपर से ऊपर क्वालिटी पॉइंट बच्चों देख लो। ये हो गया एडजस्टमेंट नंबर 2। अब ले ले थर्ड एडजस्टमेंट, डेप्रीशिएट लैंड बिल्डिंग 5%, फर्नीचर 10%। तो अब बच्चों बैलेंस शीट में हमें डेप्रीशिएशन काउंट करना है। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, इसकी वैल्यू मुझे दिख रही है 70,000, जिसके अंदर 5% डेप्रीशिएशन है 3500। जैसे माइनस करोगे 66,500। डेप्रीशिएशन की सेकंड इफेक्ट इनकम एक्सपेंसेस में डेबिट साइड, यस, डेप्रीशिएशन ऑन लैंड बिल्डिंग 3500। ठीक है बच्चों, आगे जाए बच्चों। अब मेरा ध्यान जा रहा है फर्नीचर के ऊपर डेप्रीशिएशन। ट्रायल बैलेंस शीट में से बच्चे लेंगे फर्नीचर। बैलेंस शीट के अंदर मुझे फर्नीचर दिख रहा है बच्चों 10,000। फर्नीचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है बच्चों कोई? आई थिंक नहीं है, तो सीधा मैं 10% डेप्रीशिएशन काउंट कर लूँ। यस, फर्नीचर परचेज दिया है बच्चों, ये रहा प्लस परचेज्ड। कितना परचेज किया हमने? तो यहाँ परचेज किया हमने 5000। कौन सी डेट पे परचेज किया है बच्चों? एक साथ 2023। टोटल करेंगे 15,000। अब उसके ऊपर डेप्रीशिएशन काउंट करना है। 10,000 के ऊपर 10%, 1000, और 5,000 के ऊपर 10%, और फिर मंथ काउंट करोगे बच्चों एक साथ से तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 महीने का डेप्रीशिएशन जैसे कट ऑफ करोगे 250। 15,000 में से जैसे 1250 माइनस करोगे बच्चों, आई थिंक वैल्यू आएगी 13,750। और डेप्रीशिएशन की सेकंड इफेक्ट बच्चों इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड 1250। ठीक है बच्चों, आगे जाएं। एडजस्टमेंट नंबर 4 बच्चों बहुत ही प्यारा एडजस्टमेंट। 1/2 ऑफ द एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज्ड। एंट्रेंस फी बच्चों कैपिटल इनकम के तौर पे लिखनी है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में मुझे दिख रहा है एंट्रेंस फी, यस, एंट्रेंस फी बच्चों मुझे दिखाई दे रहा है आई थिंक 8,000। उसमें से 1/2 50% कैपिटलाइज कर दो, यानी कैपिटल इनकम के तौर पे लिखो, और बाकी 50% दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू इनकम। 8,000 का 50%। ठीक है, आगे जाए बच्चों। एडजस्टमेंट नंबर 5,
लॉकर रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड फॉर द ईयर 2023 फंडेड, लॉकर रेंट मिलना बाकी है बच्चों, दैट इज कॉल्ड इनकम। तो सबसे पहले लॉकर रेंट रेवेन्यू इनकम है, इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम में लिखना है लॉकर रेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट में से लॉकर रेंट लिखा 5000 प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट एंडिंग 500 प्लस किया। अब बच्चों मैं ओपनिंग बैलेंस शीट दिख रहा हूँ, है ओपनिंग बैलेंस शीट में लास्ट ईयर का माइनस कर दूँ, आउटस्टैंडिंग रेंट ओपनिंग लास्ट ईयर वैल्यू है बच्चों 1000, इसे प्लस करो इसे माइनस करो, वैल्यू आएगी बच्चों 4500। एंडिंग की वैल्यू एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नहीं बीजिए सर बैलेंस शीट में एसेट साइड, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट करंट ईयर वैल्यू दिख रही है बच्चों मुझे, आई थिंक 500। आगे जाते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 6 बच्चों, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। ₹1000 yielded लेस इन द सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कुछ बेचा है बच्चों, उसके 1000 कम मिले। अब मेरा ध्यान जा रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट में, जहां मुझे दिख रहा है सेल ऑफ इक्विपमेंट 4000, यानी 1000 कम मिले, ऐसा कह सकते हैं बच्चों। 4000 में बेचा तो सही में प्राइस कितनी होगी, 4 में 1 ऐड करो 5000 रुपये। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे हम इनकम एक्सपेंडिचर में लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। अब आपने सेल कितने में किया 4000, 1000 कम मिले तो सही में बुक वैल्यू कितनी होगी 5000, 5 में से 4 गया 1000 रुपीज़ लॉस। अब बच्चों यहाँ मैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का गिनती कर रहा हूँ। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस शीट में से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बोलो, ट्रायल बैलेंस शीट में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 20000 लेस सेल्स जिसकी बुक वैल्यू है 5000, 20 में से 5 गया 15000 प्लस परचेज्ड, कितने खरीदा परचेज किया हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में 1/7/23 को 10,000, टोटल हो गया बच्चों 25,000। अब इसके ऊपर डेप्रीशिएशन का रेट है बच्चों मेरे ख्याल से 7 नंबर के पॉइंट में 10%, डेप्रीशिएशन 10%, 15,000 पे 10% 1500, और फिर 10,000 पे 10% इंटू 6 मंथ अपॉन 12 लोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से 500 आएगा। नेट वैल्यू 23,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट समझा देखो बच्चों, डेप्रीशिएशन की सेकंड इफेक्ट, डेप्रीशिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 1500 प्लस 500। तो बच्चों होप आप लोग समझ रहे हो, धीरे धीरे सारे एडजस्टमेंट में सॉल्व आउट कर रहा हूँ बच्चों। एडजस्टमेंट नंबर 7 के बाद बस हो गया बच्चों, आई थिंक सारे पॉइंट पूरे हो गए। अब बच्चों ट्रायल बैलेंस शीट पकड़ते हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चों ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लास्ट ईयर का और सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं। चलो अब बच्चों मैं चेकिंग करते जाऊँ। चलो बैलेंस शीट लेते हैं, एक एक पॉइंट देखते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया, फर्नीचर हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, कैपिटल फंड, हाँ ये यहाँ आएगा बच्चों बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड 85, 10% लॉन दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी बच्चों, ये लिखा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 10% लॉन, वैल्यू है 20,000। ही डन, लॉन के ऊपर बच्चों ब्याज देना पड़ता है, लॉन 20,000 की उसके ऊपर 10% ब्याज काउंट करो 2,000 होना चाहिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट में ब्याज दिया है, हाँ 1,000 दिया हुआ है, तो लॉन का इंटरेस्ट बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। इनकम एक्सपेंस में डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन लॉन, उसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन है 1,000, नियम के मुताबिक 20,000 का 10% लोगे 2,000 आएगा प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1,000, ऐसे बच्चों इसे ढूंढना है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के सेकंड इफेक्ट इसमें प्लस होगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। आगे जाते बच्चों, सब्सक्रिप्शन हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गया, लॉकर रेंट हो गया। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट में डेबिट साइड ओपनिंग बैलेंस क्या है इसका, वो कहीं नहीं आएगा बच्चों। एक्सपेंसेस हो गया, फर्नीचर हो गया, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस that is called routine revenue expense, yes वैल्यू है बच्चों मेरे ख्याल से 6,000। सैलरी रूटीन एक्सपेंस है बच्चों, लिखना बाकी लिख दूं, यस सैलरी इज अ रूटीन रेवेन्यू एक्सपेंस
जिसकी वैल्यू है मेरे ख्याल से 10,000। इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, इनकम फ्रॉम रिफ्रेशमेंट, रेवेन्यू इनकम, यस बच्चों, इनकम फ्रॉम रिफ्रेशमेंट जिसकी वैल्यू है 10,000। उसके बाद सेल प्रोसीड ऑफ गेम हो गया, एंट्रेंस फी हो गया, लॉकर रेंट हो गया, परचेज हो गया, कैश ऑन हैंड, ये बच्चों कैश का क्लोजिंग बैलेंस लिख दूं यहाँ, कैश ऑन हैंड, ये हो गया 12,000। आई थिंक बच्चों सारी एंट्री पूरी हो गई है। यहाँ आप लोग कैलकुलेटर से टोटल कर सकते हो, मैं भी बच्चों टोटल करने जा रहा हूँ। टोटल कीजिए बच्चों, कोई गलती हो तो हमें पता चले। थोड़ा वीडियो में कट ऑफ हो रहा है बच्चों, मैं स्क्रीन को थोड़ा ऊपर लेने की ट्राई कर रहा हूँ जिससे टोटल कट ऑफ ना हो। चलो बच्चों मैं टोटल करने जा रहा हूँ, आप लोग भी साथ में टोटल करना। इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड बच्चों टोटल हो रहा है 39,000। सेम टोटल बच्चों यहाँ रखोगे, डिफरेंस अराइज हो रहा है डेबिट साइड, दैट इज कॉल्ड एक्सेस इनकम 5750। ये टोटल बच्चों यहाँ लाएंगे, यहाँ डैश, और आई थिंक 94,750 इज द मैजिकल फिगर ऑफ कैपिटल फंड। और अब बच्चों टोटल करोगे आप दोनों साइड का, तो आई थिंक 119 250 बोथ साइड्स इक्वल हो रहा है बच्चों। यहाँ भी मैं टोटल ऊपर थोड़ा लिखने की ट्राई कर रहा हूँ बच्चों। 119 215 टोटल है बच्चों, 1,19,250। आप लोग आंसर टेक्स्ट बुक में चेक कर सकते हो बच्चों। ये हो गया आपका अफलातून क्वेश्चन नंबर 9। ब्रैकेट में बच्चों आपको 25 नंबर का सम प्रैक्टिस करना है। वीडियो पॉज कीजिए और पूरे क्वेश्चन को बच्चों एकदम आराम से नोट डाउन कर लीजिए। नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 12, नवनाथ क्लब बिलीमोरा, जिसके अंदर बच्चों आपके पास ओपनिंग डिटेल है, रिसिप्ट एंड पेमेंट और एडजस्टमेंट है, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ये क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं दिया है, जिसके लिए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। उसको प्रिपेयर करने के बाद ओपनिंग कैपिटल फंड मिलेगा और उसके बाद बच्चों फिर इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट एज इट इज रेगुलर प्रिपेयर करना है। तो ये एक पूरा क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों मैं आपको सम नंबर 12 पूरा व्हाइट बोर्ड पे समझाने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ टेक्स्ट बुक बच्चों, जिसके रेफरेंस में आपको 14 करना है बच्चों। ये पूरे क्वेश्चन का PDF इमेज आगे मैंने लेक्चर में रखा हुआ है, वहाँ से आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो या बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेना। टेक्स्ट बुक हुई तो पेज नंबर 399 पे आप आ सकते हो। तो आप देख सकते हो बच्चों इसमें कुछ नया करना है हमें। ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ दिया हुआ है, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट कब प्रिपेयर करनी है बच्चों? तो जब एग्जाम्पल के अंदर आपको ओपनिंग कैपिटल फंड ना दिया हो। तो यहाँ बच्चों हमारे पास ओपनिंग की डिटेल में ये जो ओपनिंग कैपिटल फंड है बच्चों, ये मिसिंग है, दैट इज वाई वी आर प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। द फॉलोइंग बैलेंस इज इन द बुक्स ऑफ नवनाथ क्लब बिलीमोरा। 1 जनवरी की डिटेल्स है बच्चों, कहीं भी कैपिटल फंड नहीं दिख रहा है। नीचे रिसिप्ट एंड पेमेंट है, 6 एडजस्टमेंट है, प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो अच्छा क्वेश्चन बच्चों, खाली नया पॉइंट है, जब ओपनिंग फंड ना दिया हो बच्चों तो ओपनिंग बैलेंस शीट बना के आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या है बच्चों? सारे ओपनिंग बैलेंस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों ओपनिंग बैलेंस शीट रेडी है, उसके अंदर लैंड एंड बिल्डिंग आएगा, यस। असेट साइड 1,25,000। उसके बाद बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो लायबिलिटी साइड आएगा। ओपनिंग बैलेंस है 6,500। उसके बाद है बच्चों इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, 8% इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये असेट्स है बच्चों, असेट साइड आएगा 40,000। उसके बाद है बच्चों सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड, यानी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऐसा कह सकते हैं बच्चों, या नॉट रिसीव्ड जिसकी वैल्यू है बच्चों 5,500, दैट इज कॉल्ड असेट्स। आगे बच्चों सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 2,500। 10% बैंक लोन, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी बच्चों, ये लिखा, जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 50,000।
और बच्चों उसके बाद कैश एंड बैंक अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट में मुझे ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है कैश का, वहाँ से ये लिखना भूलना नहीं है। कैश एंड बैंक का बैलेंस लिया बच्चों मैंने, आई थिंक 31,000। अब सारे बैलेंस आ चुके हैं बच्चों। अब मैं ये अकाउंट को क्लोज कर रहा हूँ बच्चों। असेट साइड का अगर आप टोटल करें तो मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ, 125 प्लस 40 प्लस 5500 प्लस 31, 2,01,500। और उसमें से बच्चों माइनस करेंगे हम 50,000, 2,500 and 6,500, 1,42,500 इज द मैजिकल फिगर ऑफ ओपनिंग कैपिटल फंड, जो बच्चों आपकी एंडिंग बैलेंस शीट में यहाँ आएगा। यस, ये कैपिटल फंड सम स्टार्ट करने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी बच्चों। तो एक्स्ट्रा मेहनत आप देख सकते हो बच्चों, जो अब तक के सम में बना के दी थी सम नंबर 9 में, इसमें हमने प्रिपेयर किए। आई होप बच्चों आपको अच्छी तरह समझ आ रहा है। एक्स्ट्रा पॉइंट आया ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना। अब बच्चों सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं। सेम जैसे हम एडजस्टमेंट लेते हैं, एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे बच्चों। कैलकुलेटर और फुल्स के बुक साथ में रखना। एडजस्टमेंट 1, सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड फॉर द ईयर 4,500। तो फिर से सब्सक्रिप्शन है बच्चों, इट इज़ कॉल्ड इनकम। इनकम एक्सपेंडिचर में बच्चों या शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ एक्सपेंसेस रुपीज़, इनकम रुपीज़। यहाँ लिखेंगे बच्चों सब्सक्रिप्शन, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 2023 का सब्सक्रिप्शन लेना है रिसिप्ट में से, ये लिखा बच्चों आई थिंक 21,000। एडजस्टमेंट में सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं। एंडिंग जो इसमें ऐड होगा 4,500। उसके बाद बच्चों मेरा ध्यान यहाँ जा रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, वो भी इसमें ऐड होगा। रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ईयर 2,500 रुपये। जैसे ऐड करोगे बच्चों आई थिंक टोटल आएगा 28,000। और ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग का उसकी सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से 4,500। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप बच्चों एकदम आसानी से समझ आ रहा है। दोनों क्वेश्चन कार्बन कॉपी, खास ध्यान रखना आगे वाले सम की कॉपी है। अब उसके साथ बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है सब्सक्रिप्शन का रिसिप्ट एंड पेमेंट में। 2024 का 1,500 रुपये पेमेंट किया है, दैट इज कॉल्ड एडवांस रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। तो वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। एडवांस रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 2024, ये लिखा 1,500। अब बच्चों 24 की एंट्री हो गई, 23 की हो गई। अब 22 का देखो, 22 का सब्सक्रिप्शन आपको रिसिप्ट में मिला है 4,000। और यहाँ आप देख सकते हो 22 का सब्सक्रिप्शन टोटल आउटस्टैंडिंग था 5,500। तो 5,500 में से बच्चों ऑलरेडी आपको 4,000 मिल गया, तो बाकी कितना रहा? तो ये 2023 का है। अब देखना बच्चों आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2022। तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टोटल था 5,500। उसमें से बच्चों सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर रिसीव्ड हो गया 4,000। यस बच्चों, तो अब मेरे ख्याल से 1,500 रुपये अभी भी 2022 का आउटस्टैंडिंग है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। तो आप देख सकते हो खाली एक एडजस्टमेंट की इफेक्ट कहाँ होती है मैंने दी हुई है। सेम बच्चों सेकंड पॉइंट एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग दिया है। एक्सपेंसेस बिजनेस के लिए बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा यहाँ डेबिट साइड। 2023 करंट ईयर एक्सपेंसेस रिसिप्ट एंड पेमेंट में है बच्चों 10,000। एडजस्टमेंट के अंदर मुझे दिख रहा है बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1,000, टोटल 11,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट ईयर 2023 1,000। अब बच्चों चेक करें उसके साथ कोई रिलेटेड है? हाँ, अब यहाँ देखो बच्चों सेम क्लासीफाई है। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिसिप्ट एंड पेमेंट में 5,000 मिला है। और यहाँ देख सकते हो 6,500 रुपये हमें लेना था, तो 6,500 में से 5,000 मिल गया। तो एक ऐसा कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर 2022 कैसे आया? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था बच्चों 6,500, उसमें से एक्सपेंसेस रिसीव्ड हो चुका है रिसिप्ट एंड पेमेंट में 4,000। इसके ऊपर से हमें पता चला बच्चों ये हो गया 2022 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस।
ये दोनों क्वेश्चन के बच्चों सॉलिड पॉइंट कह सकते हैं, सब्सक्रिप्शन एंड एक्सपेंसेस। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों, आराम से लिख के, कहीं भी कंफ्यूजन हो तो इसे 2 बार वीडियो में देखिए। चलो आगे जाए बच्चों, अब बाकी सारे एडजस्टमेंट रूटीन है। सैलरी आउटस्टैंडिंग 1500 है बच्चों। अब मेरा ध्यान जा रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट में सैलरी है, हाँ ये लिखा बच्चों, सैलरी 14,500 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी है बच्चों, मेरे ख्याल से 1500 है, प्लस कर दो, जैसे प्लस करोगे टोटल होगा 16,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी की सेकंड इफेक्ट दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर, ठीक है। चलो एडजस्टमेंट नंबर 4, कैपिटलाइज फुल अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फी एंड डोनेशन। एंट्रेंस फी और डोनेशन कैपिटलाइज इनकम है बच्चों। अब मेरा ध्यान जा रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट में, कहीं डोनेशन है, हाँ ये रहा डोनेशन, सीधा बच्चों कैपिटल इनकम के तौर पे बैलेंस शीट में प्लस कर दो 7,000। उसके बाद एंट्रेंस फी है, यस एंट्रेंस फी भी बच्चों यहाँ प्लस कर दी, टोटली कैपिटलाइज 3,500। चलो आगे जाए बच्चों, एडजस्टमेंट 5, कैलकुलेट 10% डेप्रीशिएशन ऑन लैंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर। अब डेप्रीशिएशन काउंट करना है बच्चों लैंड बिल्डिंग पे, बैलेंस शीट में एसेट साइड हम लिखेंगे लैंड बिल्डिंग, ये रही वैल्यू 1,25,000। उसके ऊपर डेप्रीशिएशन का रेट है बच्चों 10%, 12,500, जैसे माइनस करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 1,12,500। डेप्रीशिएशन की सेकेंड इफेक्ट, डेप्रीशिएशन ऑन लैंड बिल्डिंग इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड। सही है बच्चों, मैं चेक कर लूँ, आई थिंक एकदम सही जा रहा है बच्चों। चलो उसके बाद उनका कहना है फर्नीचर के ऊपर भी डेप्रीशिएशन काउंट करना है बच्चों। फर्नीचर ओपनिंग में है नहीं है, पर रिसिप्ट एंड पेमेंट में फर्नीचर खरीदा आपने 30,000 का, तो अब यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों फर्नीचर 30,000। उसके साथ कोई सेल किया हो कुछ भी नहीं है बच्चों, एक साथ को आपने खरीदा है फर्नीचर। अब आप बैलेंस शीट बना रहे हो बच्चों 31/12 की, तो डेप्रीशिएशन काउंट होगा इसके ऊपर। आई थिंक रेट उन्होंने दिया है 10%। कितने महीने का काउंट होगा, 10% इंटू 6 महीने अपॉन 12। काउंटिंग करो तो बच्चों, जैसे आप डेप्रीशिएशन काउंट करोगे बच्चों, मैं चेक कर लूँ और कोई पॉइंट है फर्नीचर का। हाँ एक और पॉइंट है बच्चों 6 नंबर में, 6 नंबर में डेप्रीशिएशन के साथ फर्नीचर का एक और पॉइंट है बच्चों। मेरा ध्यान जा रहा है फर्नीचर के पॉइंट पे बच्चों, ध्यान अंदर सबका। चलो एडजस्टमेंट नंबर 6, डॉक्टर अल्पेश शेठ गेव फर्नीचर वर्थ ₹30,000 टू क्लब डोनेशन ऑन 1 फॉर विच इज नॉट रिकॉर्डेड। तो बच्चों यहाँ डेप्रीशिएशन काउंट करने से पहले एक और फर्नीचर आया प्लस दूसरा फर्नीचर, कहाँ से आया, एडजस्टमेंट 6 में से कितने का आया, 30,000। टोटल करो 60,000, ठीक है। और फर्नीचर जो भी आया बच्चों एज अ डोनेशन आया, तो डोनेशन में भी प्लस होगा, यस बच्चों। यहाँ डोनेशन लिखेंगे एज अ फर्नीचर, એટલે फर्नीचर नहीं बेअसर, फर्नीचर में प्लस एज अ डोनेशन कैपिटल फंड में प्लस। अब बच्चों डेप्रीशिएशन काउंट करो। पहले ये बच्चों आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, जिससे मुझे गिनती करने में थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाए। अब बच्चों पहला 30,000 है, उसके ऊपर 10% 6 महीने का डेप्रीशिएशन लगेगा। एक साथ से काउंट करना है बच्चों, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 महीने का डेप्रीशिएशन लगेगा मेरे ख्याल से बच्चों। मैं चेक कर लेता हूँ, 30,000, उसके ऊपर डेप्रीशिएशन का रेट है 10% इंटू 6 अपॉन 12, 1,500 रुपये आएगा बच्चों, एकदम सही है। ये लिखे मैंने 1,500 रुपये। और उसके बाद दूसरा फर्नीचर बच्चों खरीदा है 1/4/23 को, उसकी भी डेट है 1/4। 1/4 से गिनोगे तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
इसके ऊपर भी 9 महीने का डेप्रीशिएशन लगेगा 2250। जैसे माइनस करोगे बच्चों 56250 वैल्यू आएगी। और डेप्रीशिएशन की सेकंड इफेक्ट, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 2250 प्लस 1500 इक्वल टू 3750। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे बच्चों पॉइंट समझा? फिर से देखो, फर्नीचर एज अ डोनेशन आया, कैपिटल फंड में डोनेशन के तौर पे प्लस, फर्नीचर में प्लस। डेप्रीशिएशन काउंट करते समय पहला डेप्रीशिएशन 6 महीने का, दूसरा 9 महीने का, खास ध्यान रखना है बच्चों। आई थिंक सारे एडजस्टमेंट पूरे हुए बच्चों। अब मैं ले रहा हूँ ट्रायल बैलेंस शीट, देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल फंड हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, बैंक लोन, यस 10% बैंक लोन की इफेक्ट आएगी बच्चों। ये लिखा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, वैल्यू आएगी 50,000। और जब भी बच्चों बैंक लोन लेंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट काउंट करना पड़ेगा। मैं चेक कर लूँ बच्चों, रिसिप्ट एंड पेमेंट में इंटरेस्ट है, यस इंटरेस्ट ऑलरेडी काउंटिंग है 3000। तो सबसे पहले बैंक लोन के ऊपर हिडन पॉइंट बच्चों ब्याज काउंट करते हैं 50,000 का 10%। तो यहाँ मैं ले रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन है 3000, सही में गिनोगे तो 50,000 का 10% ब्याज आएगा 5,000। तो यहाँ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऐसा कह सकते हैं 2000। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। क्लियर बच्चों? 5,000 टोटल इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंसेस में, 2,000 रुपये आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट के अंदर। अब बच्चों आगे जाते हैं। लैंड बिल्डिंग हो गया, 8% इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। यहाँ लिख दो बच्चों 8% इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये हो गया बच्चों इन्वेस्टमेंट असेट साइड। अब बच्चों उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट गिना हुआ है? नहीं गिना है, तो उसके ऊपर ब्याज गिनना पड़ेगा। यस, कितना ब्याज गिनोगे? तो 40,000 के इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर 8% इंटरेस्ट 2,000 इसमें प्लस होगा। यस, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 40,000 का 8%, 3200। सेकंड इफेक्ट बच्चों इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी 40,000, उसका 8%, आई थिंक 3200। तो बच्चों बहुत ही जबरदस्त पॉइंट कह सकते हैं बच्चों। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हिडन था, इंटरेस्ट ऑन लोन हिडन था, दोनों पॉइंट का इफेक्ट दिया बच्चों हमने। उसके बाद कैश और बैंक रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिखा हुआ बच्चों, रिसिप्ट पे पेमेंट देख लो। मैं ओपनिंग बैलेंस कहीं नहीं आएगा, सब्सक्रिप्शन हो गया, एंट्रेंस पे डोनेशन हो गया, इनकम फ्रॉम प्रोग्राम, यस ये बाकी है बच्चों। ये इनकम में आएगा, रेवेन्यू इनकम, इनकम फ्रॉम प्रोग्राम, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 51,500। पेमेंट साइड एक्सपेंसेस हो गया, फर्नीचर हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, सैलरी हो गया, एक्सपेंसेस ऑफ प्रोग्राम बाकी है बच्चों। एक्सपेंसेस ऑफ प्रोग्राम जिसका खर्चा आएगा बच्चों रेवेन्यू में, इनकम एक्सपेंडिचर में 21। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बच्चों बैलेंस शीट में एसेट साइड 36,000। आई होप बच्चों सारी एंट्री पूरी हो गई। आज का लेक्चर बच्चों थोड़ा हटके था, ऐसा कह सकते हैं बच्चों। बराबर ध्यान से देखना, कहीं वीडियो में कट ऑफ ना हो रहा बच्चों। मैं लाइन कर रहा हूँ, आप लोग टोटल करते जाओ, मैं भी मेरी तरह टोटल करने की ट्राई कर रहा हूँ बच्चों। वीडियो पॉज कीजिए और पूरा टोटल ट्राई कर लीजिए। चलो बच्चों मैं भी टोटल ट्राई कर रहा हूँ, आप लोग भी चेक करते रहना। इनकम एक्सपेंडिचर में बच्चों आप जैसे क्रेडिट साइड टोटल करोगे, आई थिंक 82,700 आएगा। सेम टोटल बच्चों यहाँ रख रहा है, लास्ट में टोटल कट ऑफ हो तो मेरा साउंड को बच्चों ध्यान में रखना। डिफरेंस आएगा डेबिट साइड, एक्सेस इनकम आई थिंक 13,450, और वो एक्सेस इनकम बच्चों कैपिटल फंड में हम प्लस करेंगे। और जैसे आप यहाँ रखोगे बच्चों, आई थिंक कैपिटल फंड का टोटल आएगा क्लोजिंग 196,450, 196,450। अब बच्चों अगर ये दोनों साइड टोटल मैच हो जाता है तो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार। टोटल चेक कीजिए बच्चों, आई थिंक 253,950,
253,950. Sorry, 253,950 इज द मैजिकल फिगर ऑफ बैलेंस शीट टोटल. तो बच्चों ये पूरे क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल फंड, सब्सक्रिप्शन और एक्सपेंसेस के जबरदस्त पॉइंट आए बच्चों. साथ में हिडन में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और बैंक लोन आए बच्चों. ओवरऑल इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं बच्चों. थोड़ा हैवी टॉपिक है. जहां लगे बच्चों वीडियो को 2 बार देखिए, वीडियो पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए. जय माता जी. Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.